अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? आपका दोस्त फ़हीम मलिक हाज़िर आपकी खिदमत में। और आज 5 अप्रैल 2025 इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ़ शहर ख्योड़ा में। डिस्ट्रिक्ट है जेलम और तहसील पिंड दादन ख़ान, और आप समझ लें लगभग 160 से 165 किलोमीटर दूर हैं हम रावलपिंडी इस्लामाबाद से, अगर बाई रोड की बात की जाए। तो आज हम यहाँ पे इंशाअल्लाह रेलवे स्टेशन यहाँ का कवर करेंगे, और यहाँ की जो वजह शोहरत है वो यहाँ मौजूद नमक की सबसे बड़ी कान पाकिस्तान की और दुनिया की दूसरी बड़ी कुदरती नमक की कान। तो वहाँ भी आपको लेके चलेंगे और वहाँ की रेल भी दिखाएंगे और वहाँ का नमक भी दिखाएंगे। तो इस वक्त दोस्तों सुबह के तकरीबन 7:45 हुए हैं और हम मौजूद हैं ख्योड़ा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने। और सबसे पहले ख्योड़ा रेलवे स्टेशन आप देखें और उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं हम ख्योड़ा की नमक की कान में। सामने आप जो इमारत देख रहे हैं दोस्तों, ये अबेंडेंड ख्योड़ा रेलवे स्टेशन 1890 में तामीर किया गया था ये रेलवे स्टेशन, और इसको लिंक दिया गया था चालीसा जंक्शन से, जो कि मलकवाल पिंड दादन ख़ान और खुशाब लाइन के ऊपर रेलवे जंक्शन था। तो ये जो है वेटिंग हॉल, यहाँ पे इंतज़ार गाह बनाई गई थी ट्रेन के इंतज़ार में। और 2011 तक मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एक शटल ट्रेन जो है वो भी एक्टिव रही है। सामने आपको लेडीज़ टिकट काउंटर की विंडो नज़र आ रही है। अभी चलते हैं थोड़ा और आपको दिखाते हैं। एक ये बरामदा है और यहाँ पे आप देखें मर्दाना टिकट घर, जेंट्स टिकट काउंटर आप देख रहे हैं। और यहाँ पे एक जो है प्लेट भी लगी हुई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ख्योड़ा रेलवे स्टेशन, और उसके ऊपर ICI का भी एक स्टैंप है। और ICI जो बेसिकली यहाँ पे एक फैक्ट्री है जिसके अंदर कास्टिक सोडा और दीगर जो मसनूआत हैं बनाई जाती हैं। आई थिंक ये उनकी तरफ से लगाई गई। तो इस पे लिखा हुआ है जी, बरतानवी तर्ज़ तामीर की ये बिल्डिंग 1890 में तामीर की गई। उस वक्त से लेकर 1970 की दहाई तक यहाँ से मुल्क के दूसरे शहरों को सोडा, कोयला, नमक, पत्थर और जिप्सम की तरसील का सारा काम इसी रेलवे स्टेशन से होता रहा। फरवरी 2011 में ICI सोडा ऐश बिज़नेस के वाइस प्रेसिडेंट जनाब अली इसरार आगा ने कंपनी के रिफ़ाए आमा प्रोग्राम के तहत इस बिल्डिंग की तज़ीन व आराइश, मुरम्मत और 4 दीवारी को असर नौ तामीर करवाया, जिसका इफ्तिताह 3 फरवरी 2011 को हुआ। तो बाकी मौजूदा जो सूरत हाल है दोस्तों आप देख रहे हैं। 2011 तक बहुत एक्टिव रहा है ख्योड़ा रेलवे स्टेशन। सामने आप देख रहे हैं दफ्तर स्टेशन मास्टर, नोटिस बोर्ड उसका। और ये आ गया जी हम प्लेटफार्म पे। इसके अलावा यहाँ पे अपर क्लास वेटिंग रूम जो कि अबेंडेंड है, लॉक लगा हुआ है बाहर से। लाइट अभी भी अंदर जल रही है, देखें सामने आपको बल्ब जलता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरह एक और वेटिंग रूम, बहुत ही पतली हालत इसकी भी, अंदर बेंचेस पड़े हुए हैं, चेयर्स, टेबल्स। इसके अलावा एक ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद है सामने। दोस्तों ये जो साइड है आप समझ लें ऊपर आगे जा रही है डंडोत रेलवे स्टेशन की तरफ, और ये रेलवे लाइन एक्टिव रही है डंडोत फैक्ट्री की वजह से भी, और इसके अलावा जो ये ICI फैक्ट्री है इसकी वजह से भी। तो यहाँ वर्किंग फ्रेट की भी होती रही है और पैसेंजर ट्रेन की तो थी। सामने आप देखें ख्योड़ा का जो स्टेशन बोर्ड है
वो मौजूद है। नीचे आप देख रहे हैं जी यार्ड प्लेटफॉर्म के साथ लूप लाइन, उसके बाद दरमियान में मेन लाइन, उससे आगे एक और जो है वो लूप लाइन है, फिर फ्रेट बर्थ है, उसके साथ भी एक लाइन मौजूद है। अच्छा दोस्तों, आप सामने देखें 10.06 किलोमीटर का जो एक मार्क है वो यहाँ पे लिखा गया है, और बेसिकली ये डिस्टेंस है चालीसा जंक्शन से। तो ये वाली जो साइड है ये आगे लीड कर रही है चालीसा जंक्शन की तरफ, और वहाँ जाके फिर ये रेलवे लाइन जो है वो मीट करेगी खुशाब पिंड दादन खान मलकवाल रेलवे लाइन को। तो दोस्तों, ख्योड़ा रेलवे स्टेशन तो एक्टिव नहीं है, पर ख्योड़ा की लाइन रेलवे लाइन जो है वो ज़रूर एक्टिव है। जो LCI फैक्ट्री है, जो पहले ICI थी और सोडा बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का जिप्सम बनाते हैं, उनका जो कोयला है वो आता है फ्रेट ट्रेन के ज़रिए, अनलोड होता है और फिर ट्रेन वापस चली जाती है। पर ख्योड़ा रेलवे स्टेशन आपको जो है वो नज़र आ रहा है वो किस हालत के अंदर है। डंदौर जो सीमेंट फैक्ट्री है वो उनका जो सीमेंट था वो भी बाई ट्रेन जो है जाया करता था, पर अदम दिलचस्पी की वजह से और गैर ज़रूरी हालात और वाक़यात की वजह से तो आप देखें कि तमाम सिस्टम जो है वो अब बिल्कुल ही शट डाउन हो चुका है। आई डोंट नो क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और थोड़ी सी दिलचस्पी जो है वो दिखाने की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान रेलवे अर्न कर सकता है अपनी रेल के थ्रू। तो दोस्तों, बात करने की ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ख्योड़ा के अंदर दुनिया की दूसरी बड़ी कुदरती नमक की कान मौजूद है, और डेली हज़ारों टन नमक जो है वो निकाला जाता है यहाँ से, और ये हज़ारों टन नमक जो है वो मुल्क के अंदर भी सप्लाई होता है और बैरून मुल्क जो है उसको भी एक्सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी सनत है इससे वाबस्ता। असल चीज़ सोचने वाली ये है कि रेलवे का निज़ाम मौजूद है यहाँ पे, और कोयला भी आ रहा है ख्योड़ा रेलवे स्टेशन के बहुत करीब तक, साइडिंग है बनी हुई, वहाँ पे अनलोड होता है कोयला। तो नमक हमारा रेल के थ्रू क्यों नहीं जा सकता? कभी जाया करता था पर आजकल बंद है। तो इन हालात व वाक़यात को देखने की ज़रूरत है। मैं हनीफ अब्बासी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, वज़ीर रेलवे, कि आप काइंडली नोटिस लें और मुल्क के अंदर पैदा होने वाला जो नमक है जो मौजूद है यहाँ पे और पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वो रेल के ज़रिए जो है वो उसको आप फॉरवर्डिंग करें, उसकी रेल भी अर्न करे और बहुत ज़्यादा सस्ते तरीके से ये जो नमक है ये यहाँ से आगे फारवर्ड हो। तो उम्मीद है कि गौर करेंगे और ख्योड़ा रेलवे स्टेशन को कम से कम फ्रेट की हद तक जो है वो उसको एक्टिव करें और अर्न करें। तो दोस्तों, हमारे साथ एक मकामी शख्सियत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मार जुल्फ़कार अहमद। मार जुल्फ़कार अहमद साहब। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा, आप माशाल्लाह मकामी है, ख्योड़ा से आपका ताल्लुक़ है, ये रेलवे स्टेशन बंद क्यों हुआ, उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पर इन जो रेलवे इंतजामिया उनकी नाकामी और उनका सिस्टम ख़राब होने की वजह से बंद हुआ। सिस्टम तो अंग्रेज़ बना के दे गया था ना, तो मौजूद है। उन्होंने इनका सिस्टम ये था कि इन्होंने किराया खुद वसूल कर लेते थे और महकमे को घाटा देते थे, सरकार के खजाने में जमा नहीं होता था ना, नहीं होता था। अच्छा, आप देखें आपके बिल्कुल ही पीछे दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान मौजूद है। हज़ारों टन नमक रोज़ाना निकल रहा है। ये जा सकता है। हाँ। क्यों नहीं जाता आपके ख्याल में? ये गवर्नमेंट की नालायकी है। मकसद नमक तो यहाँ से आगे जा रहा है, ट्रकों के जरिए जा रहा होगा, तो रेल पे नहीं जा सकता? आपको जा सकता है। आप क्या समझते हैं कि किस वजह से इसको ये ख़त्म किया गया? ये बस सब मिलावट की वजह से। तो दोस्तों, ये जो रोड है ये जा रहा है आगे सामने जो नमक की कानें हैं उसकी तरफ, और आगे फिर ये चौहा सैदन शाह भी निकल जाता है रोड आगे चकवाल की तरफ। और आप देखें बहुत बड़ा जो है गेट यहाँ पे नस्ब था, और तकरीबन 4 के करीब लाइनें जो हैं यहाँ से निकल के जो हैं वो आगे की तरफ जा रही हैं स्टेशन की तरफ। तो अभी थोड़ा सा चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे टर्न टेबल मौजूद है ख्योड़ा रेलवे स्टेशन का, वो आपको दिखाते हैं। लेकिन सामने आप देख रहे हैं ख्योड़ा रेलवे स्टेशन का टर्न टेबल, और जब तक ये एक्टिव रहा रेलवे स्टेशन
तो ट्रेन यहाँ तक आती थी खेवड़ा तक, और फिर पावर रिवर्सल होता था और यहाँ से लोकोमोटिव का जो रुख है वो तब्दील करके दोबारा से ट्रेन के साथ अटैच कर दिया जाता था। ब्रॉड गेज का टर्न टेबल है दोस्तों ये। और आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है अच्छा खासा, और बस अदम तवज्जो की वजह से सब कुछ जो है वो ज़ाया हो चुका है। दोस्तों रेलवे सिग्नल अभी भी डाउन पोजीशन में मौजूद है खेवड़ा रेलवे स्टेशन पर, और आने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है। ट्रेन मौजूद नहीं है पर रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी भी मौजूद। तो खेवड़ा रेलवे स्टेशन दोस्तों आपने देखा, अभी हम आपको लेके चलते हैं खेवड़ा की नमक की कान के अंदर, और बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट होगा नमक की कान का। रेल के अंदर भी सैर करेंगे और मालूमात भी देंगे आपको नमक की कान के हवाले से, और इंशाल्लाह आप महसूस होंगे। तो दोस्तों अभी हम दाखिल हो चुके हैं खेवड़ा साल्ट माइंस के अहाते के अंदर। तो दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान, नमक का ख़जाना जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद, और इसको हिमालयन साल्ट भी बोलते हैं, पिंक साल्ट, और बेस्ट साल्ट है ये दुनिया का। पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट भी होता है ये रॉ फॉर्म के अंदर भी, और इसको प्रोसेस करके भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आप रश देखें, काफ़ी रश है, टूरिस्ट प्लेस जो है वो बना हुआ है ये भी। हालांकि नमक की कान है पर लोग दूर दूर से इस कान को देखने के लिए आते हैं। ऊपर शेड जो है बनाया गया है साया करने के लिए, तो इंतज़ाम तो अच्छा है। और इस तरफ देखें आप, रेड कलर के जो हैं वो हिल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये सब नमक है इसके अंदर। जी फारूक भाई जी क्या हाल है? कैसा लगा आपको स्टार्टिंग? मैं आ चुका हूँ 2 दफ़ा पहले, पर ये है कि यूट्यूब के लिए पहली दफ़ा मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। काफ़ी चेंजिंग देखी होगा। हाँ जी, चेंजिंग मुझे एक तो ये जो ऊपर लगा हुआ है साया करने के लिए शेड, ये मुझे नज़र आ रहा है अलग से। बाकी ये है कि कान की सैर जो अभी करते हैं। तो आप लोग वैसे ज़्यादा आते तो नहीं होगे, आप तो करीब रहते हैं, तो ये कोई गेस्ट आ जाए तो उनके साथ ही। वैसे अच्छा। हमारे लिए तो एक घर के अंदर एक दिल भी नहीं, हमारे लिए ऐसी है जैसे अपना घर ही है। तो पहाड़ों दोस्तों के साथ पहाड़ों में घूमने चले जाते हैं, लेकिन इस तरफ कम ही जाते हैं। सही हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे भी। आप हमारे लिए स्पेशल, बल्कि शुक्रिया तो आपका स्पेशल, आप हमारे लिए रावलपिंडी से आए। नहीं रावलपिंडी तो साथ ही है, दूर नहीं है इतना। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू। दोस्तों ये देखें सामने एक और बड़ा नमक का पहाड़, और ये एंट्रेंस है जी। यहाँ पे लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं अपनी बारी के। 2 फुट की ट्रेन जो है वो चलती है, नैरो गेज, 2 फुट साइज़ है इसका। ये देखें आप, और वो सामने मौजूद है ट्रेन। बेसिकली ये जो कार्स थी, ये नमक अंदर से जब खुदाई होती थी तो उसको बाहर लेके आने के लिए बनाई गई थी, और आजकल ये टूरिस्ट को ये अंदर लेके जाती है ट्रेन और सैर करवाती है। नहीं दोस्तों, एक ट्रेन तो निकल गई खेवड़ा की कान के अंदर टूरिस्ट को लेके, तो देखते हैं हमारी जो बारी है वो कब आती है। तो टिकट हमने ले लिया है दोस्तों, और अब यहाँ पे क्यू बनी हुई है, तो जैसे ही हमारी बारी आएगी तो फिर हम भी आपको अंदर लेके चलेंगे। नहीं दोस्तों, ट्रेन पहुँच गई वापस हमें लेने के लिए। तो दोस्तों आगे से पावर रिवर्सल जो है वो होके आएगी, और तमाम लोग खड़े हुए हैं अभी ट्रेन में बैठने के इंतज़ार में। फ़ारूक भाई के बड़े भाई खुरम भाई भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खुरम भाई? ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया जी, आप भी आए, टाइम दिया आपने। तो अभी हम तीनों जो हैं वो जाएंगे कान के अंदर, और देखते हैं
और आपको दिखाते हैं कि क्या माहौल है अंदर। जी अराइवल हो रहा है ख्योड़ा इलेक्ट्रिक ट्रेन का। सबसे मेन चीज़ है इलेक्ट्रिक है ये। ऊपर देखें आप, चले क्या हाल? मैं आपके लिए बैठ गया था, मैंने कहा मूवी लेनी आ। बहुत शुक्रिया। देखते हैं अंदर लाइटिंग कंडीशन क्या है तो कम ही, पर उम्मीद है कुछ ना कुछ नज़र आएगा आपको। और ये नज़र सिर्फ इसीलिए आ रहा है कि हमारे पास नाइट मोड ऑन है DJI Osmo Action 5 Pro का, और ऑडियो भी हम जो है वो DJI माइक मिनी से ले रहे हैं। दोस्तों अभी आप देखें हम कान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। आपको साइड देखें आप, आपको नमक जो है उसका पहाड़ नज़र आ रहा है। क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत लोग हैं भाई, ईद का रश है अभी तक, फॉरनर्स भी हैं अंदर। कर रहे होंगे। और अंदर जो मौसम है मैं आपको बताऊं कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आई थिंक अराउंड 15 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। और ऐसा ऐसा हमारी ट्रेन कान के अंदर गहराई में उतरती चली जा रही है। हाँ जी फरूक भाई क्या हाल है? बेहतरीन। किधर जा रहे हो? आपके साथ ही जा रहे हैं, जिधर आप नहीं चली साथ में कैसे आपका बहुत काफ़ी पब्लिक है दोस्तों, क्योंकि ईद का रश है। अभी भी ईद को समझ लें आप 5वां दिन है और लोग अभी भी ईद की छुट्टियां जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है और आगे वीकेंड आ रहा है, सैटरडे संडे, तो वो भी ऑफ है। और जिन लोगों को ऑफ नहीं था उन्होंने भी किया हुआ है मोस्टली। अभी आप देखें स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, ब्रिक वर्क्स हुआ है यहाँ पे। और ये भाई साहब OHV जो है इनको कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों एज़ यूजुअल हम सफ़र कर रहे हैं फ़र्स्ट कोच के अंदर। अब ये देखें ये फ़र्स्ट कोच और पीछे बाकी जो कोचेज़ कार्ड्स जो हैं वो अटैच हुए हुए हैं। यहाँ पे देखें नमक आपको नज़र आएगा, वाइट लेयर्स उसकी। ये देखें सामने बर्फ़ की तरह नीचे तक उसकी जो लेयर्स हैं वो आई हुई हैं। जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी हो गई है, वाइड हो गई है। और यहाँ पे आप नमक देखें ऊपर आपको नज़र आएगा। ये देखें दोस्तों, किसी जगह पे हाइट जो है वो कम हो जाती है कान की, और कहीं पे चौड़ाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा खासा फासला तय कर लिया है यार, कम नहीं है। तो ट्रेन तो आपको दिखाना ही थी, पर अगर पैदल यहाँ पे आना है तो पैदल आना मेरे ख्याल में बेहतर नहीं है। जो ट्रेन पे आने की वाइब्स हैं वो वाइब्स ही कुछ और हैं। एक कान का रास्ता जो अंदर को चला गया और एक इधर हमारी ट्रेन जिधर घूम रही है इधर चला गया। साल्ट लाइब्रेरी भी बनी हुई है यहाँ पे।
ये जंक्शन पॉइंट है। आई थिंक यहाँ से रिवर्सल होगा। जी लोकोमोटिव डिटैच हो गया और ये इस लूप लाइन से वापस आएगा और बैक साइड पे आके अटैच हो जाएगा। फिर दोबारा से ये रिवर्सल हो रहा है, पावर वापस जा रही है। दोस्तों ये जो जगह है ब्रीफिंग हॉल है, यहाँ पे ब्रीफिंग वगैरह दी जाती है। ये देखें, अब आपको नमक जो है वो सही तरह से नज़र आएगा। साल्ट माइन ख्योड़ा बहुत ही कदीमी ज़ख़ीरा है। डिस्कवर्ड इसकी 326 BC से है। अलेक्जेंडर और राजा बोर्स के माबैन एक जंग के दौरान हासिस को लीक करने की वजह से डिपॉजिट डिस्कवर्ड हुआ था। स्टार्टिंग 1872 से है, अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग अभी तक जारी। माइन की टोटल 17 स्टोरीज़ हैं अप एंड डाउन, 5 इससे ऊपर हैं। 6ठी मंजिल पे आप लोग विज़िट करेंगे और 11 इससे मज़ीद नीचे। 3 कलर्स का नमक इस माइन से निकाला जाता है। जो एडिबल सॉल्ट है वाइट, पिंक और रेडिश, जो डेली बेसिस पे आप घरों में खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड क्वालिटी है वो इंडस्ट्रियल सॉल्ट की। माइनिंग मेथड, रूम एंड पिलर, माइन को चलाने का तरीक़ाकार माइन के अंदर मौजूद रहकर हर 35 से 50 फीट के बाद आप अपनी नॉर्थ या साउथ देखेंगे, उसी तरह के माइन के रूम नज़र आएंगे। 50% जगह से सॉल्ट की डिगिंग करते हैं और 50% जो है वो पहाड़ की सपोर्ट के लिए छोड़ दिया जाता है। जो मुकम्मल सॉल्ट रेंज है वो जेहलम से मियाँ वाली तक स्ट्रेट 300 किलोमीटर से ज़ायद है। विड्थ में 8 से 30 किलोमीटर है और उन पहाड़ों के अंदर जो अल्लाह पाक ने नमक रखा है वो 5000 फीट डीप तक। सॉल्ट माइन एक आम ज़ख़ीरा होने के साथ साथ आस्थमा क्लिनिक भी है। आस्थमा पेशेंट्स माइन के अहाता में मौजूद रहकर जस्ट इस ऑक्सीजन को इनहेल करके 10 डेज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट मेडिसिन खुद को रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि इस हवा के अंदर नमक के छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिन ज़रात की मदद से आस्थमा का इलाज होता है। सर जैसे आपको पहले बताया, माइनिंग मेथड, रूम एंड पिलर, आपके सामने माइन की एक रूम मौजूद है। 19th सेंचुरी की वर्किंग यहाँ से सॉल्ट की डिगिंग की गई है और अब इन रूम्स को इस्तेमाल किया जाता है पानी की स्टोरेज के लिए। पानी बेसिकली बारिशों का है। माइन की वेंटिलेशन टनल्स की वजह से माइन में आता है सुपर सेचुरेटेड, यहाँ पे इसको स्टोर करते हैं। यही पानी केमिकल इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है और इसकी मदद से सोडा ऐश बनती है और बाद के प्रोसेस से सर्फ, साबुन, तेज़ाब, टूथपेस्ट, पेंट, शैम्पूज वगैरह बनाए जाते हैं। तालाबों की गहराई 20 से 25 फीट है और पानी की सतह पर जो आप देखेंगे वो रूफ रिफ्लेक्शन है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस यार। ये देखें दोस्तों, ये नमक है, सारा नमक का पत्थर है और इसके अंदर लाइट्स जो हैं वो ऑन की हुई हैं ग्लो के लिए। तो दोस्तों आपको लेके चलते हैं अंदर और ये भी सेम उसी तरह ही अंदर पानी आपको नज़र आ रहा है। वाटर स्टोरेज की हुई है इन लोगों ने। और ये जो ब्रिज जिसके ऊपर अभी हम चल के जा रहे हैं, ये भाई बता रहे हैं कि विदाउट सपोर्ट है, यानी कि ये नमक का जो पत्थर है उसी का ये ब्रिज बना हुआ है जिस पे हम चल के जा रहे हैं। और ऊपर आप नमक देखें यार, ये हाथ लगा के, ओ हो, ये सारा बिल्कुल जो रॉ सॉल्ट है वो आपको नज़र आ रहा है, सारा पत्थर ये नमक है। और उसकी कलमें देखें आप कैसे फूट के नीचे तक आई हुई हैं, जैसे बर्फ़ आपको कई दफ़ा स्नो जो है सॉरी वो नज़र आती है सर्दियों में पहाड़ों के ऊपर। ये देखें एक बैठक सी बनी हुई है यहाँ पे, ये सब नमक है नीचे। ये आर्टिफिशियल टाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, सब नमक है, उसका पत्थर। बहुत ही खूबसूरत जी। वंस इन अ लाइफ टाइम आप लोग यहाँ पे बिल्कुल विज़िट करें। टिकट जो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है वो यहाँ जब आप पहुँचेंगे अंदर और आप यहाँ विज़िट करेंगे तो फिर आपको जो फीलिंग्स हैं ख़त्म हो जाएंगी। ये देखें बिल्कुल रॉ आगे माइन जो है उसका गेट नज़र आ रहा है और पहले यहाँ माइनिंग होती होगी और आजकल जो है ये रास्ता बंद है।
बहुत ही वसी और अरीज़ इलाका है दोस्तों, और चारों तरफ आपको अब मैं क्या बताऊँ, नमक ही नमक नज़र आएगा। देखें, खुदा की कुदरत है, अल्लाह ताला की नेमत है। और इस वक्त आप घूम रहे हैं दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान के अंदर, एक बार फिर बता दूं। और नीचे मौजूद है हमारी रेल 2 फुट चौड़ी। काफ़ी पब्लिक है और लोग दूर दराज इलाकों से, इवन लाहौर, रावलपिंडी तक से यहाँ पे आए हुए हैं। और इधर देखें एक और खौफनाक जो है गहरी खाई, और नीचे आपको पानी और नमक जो है वो नज़र आ रहा है। आगे से ट्रेन वाले तमाम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्रश साल्ट प्रोडक्ट्स। लें जी, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ गए हैं, PMDC रॉक एंड क्रश साल्ट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। फर्स्ट ब्लॉक में वाइट क्रिस्टल साल्ट है, सेकंड में रेडिश साल्ट, थर्ड में क्रिस्टल्स हैं साल्ट के, फोर्थ में ब्लैक साल्ट है, सिक्स्थ में इंडस्ट्रियल साल्ट है, सेवन्थ में मोस्ट फेमस पिंक, और एट्थ में ग्रेश कलर की साल्ट KPK प्रोजेक्ट की है, खैबर पख्तूनख्वा की। इन चारों कलर्स को आप अगर इकट्ठा ग्राइंड करें या लहदा ग्राइंड करें तो पाउडर फॉर्म में जो साल्ट आपको हासिल होगी वो वाइट होगी। एक क्वालिटी ब्लैक साल्ट है, काला नमक, वो रॉक साल्ट नहीं है, हैंडमेड है, वो खुद बनाया जाता है। बेसिक यही नमक है, कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं और हीट से ब्लैक में कन्वर्ट होता है। मोस्ट फेमस पिंक साल्ट, आप तमाम लोग अपने जहन में ये बात को महफूज कर लीजिए कि चाहे आप फॉरेन कंट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं, चाहे पाकिस्तान में करते हैं, पिंक साल्ट हमारे पाकिस्तान की सौगात है। इस माइन के अलावा, इस रेंज के अलावा, हमारे पाकिस्तान के अलावा किसी जगह से पिंक साल्ट की डिगिंग नहीं की जाती। पिंक साल्ट जो है वो बिलोंग्स टू पाकिस्तान ओनली, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को सर लेफ्ट साइड पे रखेंगे। और लोग क्या क्या जतन नहीं करते, जो नमक है उसको बनाने में, समंदर के पानी से नमक बनाया जाता है और आर्टिफिशियल साल्ट जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, पर हमारे पास खुदा की कुदरत जो है वो मौजूद है और बहुत ही वसी और अरीज़ रकबे के ऊपर फैली हुई है। तो पर डे जो आजकल डिगिंग हो रही है वो भी आपको आगे चल के बताते हैं। भाई इंजॉय कर रहे हैं? जी इंजॉय माशाल्लाह। आप भी मेरी वजह से आ गए, नहीं तो आपका तो शहर है, आप लोग तो नहीं आते होंगे यहाँ पे रेगुलरली? नहीं आते, कभी कोई गेस्ट आ जाए, जैसे आप आ गए वैसे ही। अभी कितने अरसे के बाद आए हैं? तकरीबन 1.5 साल हो गए। 1.5 साल के बाद। लोग पत्थर का बैलेंस डालते हैं दोस्तों, हमने कान के अंदर नमक का बैलेंस डाला हुआ है। देखें ट्रैक के साथ अंदर सारा नमक है। नहीं जी, अगला पॉइंट भी आ गया। आई थिंक ये मॉस्क वाला पॉइंट होगा। नहीं जी, बादशाही मॉस्क बनाई हुई है दोस्तों। देखें बच्चे, बहुत ही खूबसूरत जी दोस्तों। मस्जिद आपने देख ली, बहुत ही खूबसूरत बादशाही मस्जिद का नाम दिया गया है इस मस्जिद को। और तमाम की तमाम जो मस्जिद है वो बनी हुई है नमक के पत्थर से, और उसके अंदर जो आर्टिफिशियल जो लाइट्स हैं वो लगाई गई हैं ग्लो करने के लिए। ये जो है एंट्रेंस है जहाँ से हम एंटर हुए हैं, और यहाँ से फिर हम एंटर होके इस जंक्शन पॉइंट से इधर हो गए, 270 मीटर और आगे आए, और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। देखें यू आर है, और ये मस्जिद है। तो बाकी जो डिगिंग है वो सारा एरिया, ये कितना ह्यूज है, बहुत बड़ा है, वहाँ तो आप जा नहीं सकते, ममनू है वो इलाका। और ये मस्जिद देखें आपके सामने मौजूद है। अच्छा दोस्तों, दूसरी सबसे अहम चीज़ जो काबिल ज़िक्र है कि यहाँ पे सफोकेशन बिल्कुल भी नहीं है, आपको घुटन महसूस नहीं हो रही है, और अच्छी वेंटिलेशन है। अब उसका पता नहीं क्या निज़ाम है, वो मैं भाई साहब से पूछता हूँ। एक छोटी चीज़ मुझे बता दें कि सफोकेशन क्यों नहीं है यहाँ पे? मकसद अच्छा सफोकेशन इस वजह से नहीं है क्योंकि अंडरग्राउंड माइनिंग की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो माइन एयर वेंटिलेशन है। अगर किसी भी सिंगल केव के अंदर आप 60 से 70 फीट जाएंगे, उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल नहीं होगा तो आप स्टेप्स को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, आप आगे नहीं जा सकेंगे, आपको फ़ौरन अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागना पड़ेगा। सही है। अंडरग्राउंड ये माइन जिसके अंदर आप मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन का निज़ाम है। क्रॉस एयर वेंटिलेशन टनल्स मौजूद हैं। कुछ क्रॉस एयर वेंटिलेशन टनल्स जो हैं वो पीक पे खुल रहे हैं, कुछ ग्राउंड लेवल पे खुलते हैं, जिनकी वजह से हवा की जो एयर की सर्कुलेशन है वो माइन के अंदर बरकरार रहती है और माइन के किसी भी एरिया में आपको किसी किस्म की कोई सफोकेशन महसूस नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गर्मियों में माइन ठंडी है, सर्दियों में गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से ब्राइन क्रिस्टलाइज होता है, ये नमक का क्रिस्टल बनता है।
डीपली अगर आप क्रिस्टलाइजेशन आप सोडियम क्लोराइड देखना चाहें तो वो नेक्स्ट पॉइंट से देख सकते हैं। चंद कदम आगे आ जाएं, जो लोग डीपली ये प्रोसेस देखना चाहते हैं वो नेक्स्ट पॉइंट से देख सकते हैं। ये लें जी, छत से टपकने वाला ये नमक अश्क नमक कहलाता है। कुदरती तौर पर कतरा कतरा छत से टपकने वाले नमक के पानी से कई दहाइयों में अमल तबखीर से बनने वाली ये चट्टान अगर फ़र्श पर बने तो आहे नमक कहलाती है। ये देखें जी, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है नमक बनने का। और ये ऊपर मैंने जैसे पहले आपको कलमें दिखाई थी, ये कलमें बनी हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसका जो पानी है वो रिस रहा है, टपक रहा है और नमक की शक्ल जो है इख्तियार कर रहा है। और इसी तरह ही ये एक बहुत ही ह्यूज और लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद ये आप देखें नमक जो है यहाँ पे बन चुका है। और ये वही प्रोसेस है जो अभी जो गाइड भाई हैं मलिक शाहीन उन्होंने जो बताया। अब बहुत ही बड़े एक और वसी हॉल के अंदर आ गए। नमक का हॉल है और आप देखें यहाँ पे हाइट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। सामने मीनार पाकिस्तान का एक मॉडल जो है क्रिएट किया गया है नमक से और पाकिस्तानी फ्लैग भी मौजूद है यहाँ पे दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सामने आप देख रहे हैं पॉइंट, ये 7th फ्लोर जो है माइन का, उसकी तरफ रास्ता जा रहा है। पब्लिक के लिए ओपन नहीं है पर क्योंकि यहाँ पे एक्टिव माइनिंग जो है वो हो रही है अंदर और नमक जो है निकाला जा रहा है। ये सर आपके सामने जो स्पॉट मौजूद है लोकोमोटिव, ये साल्ट माइन की बैकबोन रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ साल्ट इन 1888 टू 1998। साल्ट की जो मुकम्मल ट्रांसपोर्टेशन है 1888 से 1998 तक इस लोको ट्रेन की मदद से की जाती थी। चेन कटर मशीन आपके सामने मौजूद है जिसकी मदद से ब्रिटिश जो है वो नमक की डिगिंग करते थे। मुकम्मल ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इलेक्ट्रिक था। 98 के बाद सिस्टम को चेंज किया गया मैनुअल में। अभी ट्रैक्टर ट्रॉलीज इस्तेमाल किए जाते हैं। रास्ता वर्किंग साइड से और डेली प्रोडक्शन 1200 टू 1500 मेट्रिक टन से। नहीं दोस्तों, सुन लिया आपने कि डेली जो प्रोडक्शन है नमक की वो 1200 से लेके 1500 मेट्रिक टन है। एक दिन के अंदर इतना नमक निकाला जाता है। और ये पुराना जो लोकोमोटिव पहले वर्क करता था ब्रिटिश एरा के अंदर, उसका यहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है। 326 BC के अंदर जो है यहाँ पे दरियाफ्त हुई कांस अलेक्जेंडर द ग्रेट के दौर में। और उसके बाद 1500 AD के अंदर जो है वो खेवड़ा के मुकामी रहनुमा ASP खान ने बादशाह अकबर अज़ीम को खेवड़ा में नमक के ज़खायर के बारे में इतला दी। कानकुनी का आगाज़ हुआ 1500 AD में, 1500 सेंचुरी के अंदर। उसके बाद 1809 में सिखों ने मुग़लों से नमक की कानों पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद जी 1849 में बरतानवी हुक्मरान ने नमक की कानों पर कब्ज़ा कर लिया, सिखों से उन्होंने ले ली। उसके बाद 1853 में पीने के काबिल पानी की दरियाफ्त की गई और उसे लकड़ी की सुरंग के ज़रिए खेवड़ा तक पहुंचाया गया। वेरी गुड। खेवड़ा और पिंड दादन खान के दरमियान मोटरेबल सड़क बिछा दी गई 1856 में ब्रिटिश राज के अंदर। उसके बाद गेस्ट हाउसेस बनाए गए 1872 में। तो ये दोस्तों आपने हिस्ट्री देखी, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप वंस इन अ लाइफ टाइम विज़िट है, आप करें यहाँ पे। और स्पेशली इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए भी यहाँ पे आया हूँ। मैं ऑलरेडी जियो के दौर में, जब मैं जियो में था या उससे पहले जब मैं आज TV में था, तो हम यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं और रिपोर्ट्स जो हैं यहाँ पे बना चुके हैं आके। ले जी, अभी हम माइन के जो मेन पॉइंट है उससे पहुँचे हुए हैं और 1.5 किलोमीटर अंदर तक आ चुके हैं। और ये सामने आप एयर वेंटिलेशन देख लें जो माइन के लिए बनाई गई, कान के लिए हवा की आमद यहाँ से होती है, फ्रेश एयर की। जी, तीनों कलर्स के अंदर यहाँ पे नमक जो है मौजूद है, वाइट, पिंक और क्रिस्टल। टेस्ट करना चाहते हैं वो तसल्ली से कर सकते हैं। इस पर किसी किस्म की कोई डस्ट नहीं है और आई होप कि इतना प्योर साल्ट है कि शायद ये नमक आपके किचन में इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या बात है जी। नहीं दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट आपको दिखा रहे हैं और ये चारों तरफ आपको नेचुरल सॉल्ट नज़र आ रहा है। आप देखें क्या कुदरत है खुदा की।
और जैसा कि भाई ने बताया कि ये इस किस्म का नमक है, इतना ज़बरदस्त किस्म का नमक है कि आपने ज़िंदगी भर इस किस्म का नमक जो है वो टेस्ट नहीं किया होगा। और उन्होंने कहा है कि इसको आप चख भी सकते हैं। चखें कैसे? जैसे सिकंदर आज़म के घोड़ों ने चखा था वैसे चखें, या हाथ से चखें ऐसे उंगली से? उंगली से तो समझ नहीं आ रही। तो वाकई नमकीन तो है जी। तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ मॉडल्स भी बनाए गए हैं नमक से। ये टेबल लैंप बनाया गया है, ये ग्लोब का मॉडल बना हुआ है। उसके अलावा ये प्योर सॉल्ट जो है वो भी मौजूद है। ये कितने का है भाई? 250 रुपये का। और वज़न इसका 3.5 किलो। 3.5 किलो 250 रुपये का दे रहे हैं। और प्योर सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट जो होता है, देखें आप। तो इसी तरह काफ़ी पीछे जो है आपको नज़र आएंगे सुवेनियर बने हुए बेसिकली। तो दोस्तों अब चलेंगे हम वापस। ट्रेन हमारी बिल्कुल तैयार निकलने के लिए। इस दफ़ा चलेंगे लास्ट कोच में और टनल के अंदर ही इंशाल्लाह करेंगे वीडियो ख़त्म। उम्मीद है आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली ख्योड़ा साल्ट माइन के हवाले से। तो साइट्स एंड साउंड देखना जारी रखिए। दोस्तों वापसी का सफ़र शुरू और 800 मीटर समझ लें, 1.25 किलोमीटर के करीब हम जाएंगे दोबारा इस रेल कार के अंदर। उतरते हुए जा रहे हैं हम। वैसे हम कान के जो है वो 7th फ्लोर तक गए थे ऊपर,